हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी आत्म सुधार का रहस्य। दोस्तों, महान जीवन का महान लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, या जो भी व्यक्ति महान जीवन जीते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हर दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं और खुद पे काम करते हैं। इससे वो तभी अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर पाते हैं और वो लोगों के साथ हमेशा घनिष्ठता का संबंध रखते हैं। तभी वो अपने मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने संबंध लोगों के साथ बेहतर बना के हमेशा उनके दिल में हमेशा जिंदा रह सकते हैं और अनस्टॉपेबल एक लेजेंड बन सकते हैं और अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है क्रिमिनल माइंडसेट। दोस्तों, आज हम क्रिमिनल के माइंडसेट को जानने की कोशिश करेंगे कि जो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। ये बात है 7 मई 1931 की। न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही खतरनाक हत्यारे को पुलिस और हत्यारे के बीच में एनकाउंटर हो रहा था। वहाँ पे 150 पुलिस वाले, कुछ जासूस मौजूद थे और वो जो हत्यारा था दोनाली बंदूक नाम से मशहूर, कार्ले नाम था उसका, उसको टू गन कराले भी बोल सकते। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में छुपा हुआ था, तो पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे, वो भी गोलियां कर रहा था। तो 1.5 घंटे से भी ज़्यादा मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। तो जब उसको पकड़ लिया गया तो वहाँ उस समय के कमिश्नर ने कहा कि ये आज तक अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो खुद को भी एक खतरनाक हत्यारा मानता था? इसका जवाब है नहीं। वो खुद को जब जिस समय पुलिस के साथ एनकाउंटर हो रहा था उस समय उसने कुछ चिट्ठी पे लिखा था, उस जख्मों के, उसके शरीर में जख्मों के निशान थे, उस चिट्ठी पे खून के निशान भी आ गए थे। उसने लिखा था कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मेरे अंदर एक दयालु दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो दोस्तों, आपको समझा है कि जो खतरनाक हत्यारे भी होते हैं वो अपने आप को सही समझते हैं, अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये वो एकलौता था? नहीं। अमेरिका के एक और प्रख्यात गैंग लीडर और एक डाकू ने अपने बारे में बताया था कि उसने लोगों के दुखों को समझा, लोगों की अच्छा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन बदले में उसे लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं, हर पुलिस वालों से छुप छुप के रहना पड़ता है। तो अधिकतर जो क्रिमिनल होते हैं, या लगभग सभी क्रिमिनल जो होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है। बहुत कम क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि वो खुद को गलत मानते हैं। अधिकतर खुद को सही मानते हैं। वो सही और गलत के तराजू में खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। ये इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक मशहूर जेल के वार्डन का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपके पास बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल आते हैं जेल में, तो वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया कि अधिकतर क्रिमिनल जो है उनकी सोच खुद के प्रति ये होती है, वो खुद को सही मानते हैं। वो आपको तिजोरी तोड़ने के लिए या किसी को गोली मारने के लिए, किसी को हत्या करने के लिए खुद को रीजन देंगे, आपको रीजन देंगे कि आप उनको इसलिए मारनी पड़ी। वो सही और गलत के तराजू में खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करेंगे, वे अपनी गलती का भी नहीं मानेंगे। तो ये था क्रिमिनल माइंडसेट। लेकिन क्या आम आदमी जिनसे हम मिलते हैं, क्या वो भी ऐसे अपनी गलती मानते हैं या नहीं मानते हैं? दोस्तों, बहुत से शोधों में ये पाया गया, वैज्ञानिक शोधों में ये पाया गया है कि 95% से भी अधिक लोग जो हैं अपनी गलती नहीं मानते हैं और वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल इंसान जो है वो खुद को इम्प्रूव नहीं करता। इसलिए हमें अगर अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो हमें खुद को इम्प्रूव करना है, दूसरों की कमी निकालनी है, हमें आलोचना नहीं करनी है, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है आलोचना ना करें। दोस्तों, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा कोई छोटा भाई है या फिर हमसे कोई छोटा है तो उसे प्यार से, प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, उसके बाद एक मित्रता का रिलेशन रखना चाहिए। ये तब जरूरी है क्योंकि वो हमें समझेगा और हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि बहुत से शोधों में ये भी पाया गया कि जिन जानवरों के साथ सख्ती से और बहुत ही क्रूर व्यवहार करके उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की जाती थी, उनके साथ वो उनकी अपेक्षा बहुत कम सीखते थे, जिनके साथ प्रेम पूर्वक और बहुत ही प्यार से सिखाया जाता था। उनकी लर्निंग जो एबिलिटी थी वो उनसे बहुत कम थी। यही इंसानों के केस में होता है। जब
हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसकी जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है वो हमारे साथ कट जाता है, वो हमारे पे विश्वास नहीं करता है और वो हमारे प्रति दुर्भावना रखने लग पड़ता है। इसलिए जब भी हमें अपने किसी प्रियजन को या फिर किसी को भी कुछ बताना हो, कुछ सिखाना हो, तो हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक और घनिष्ठ संबंध रखने हैं, मित्रता का संबंध रखना है। जब हम ऐसा रखेंगे तो हमें हमसे अपने दिल की बात बताएगा और हमें उसे आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ये सब, हम तभी लोगों के दिलों में लोगों से प्यार कर पाएंगे जब हम उनको समझेंगे, खुद को उनकी जगह रख के देखेंगे, तब हम उनके स्टैंड पॉइंट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना है, हमें उनको समझना है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, और हमें किसी को इम्प्रूव करने का हक, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो हमें खुद है। अगर हम में कमियाँ हो सकती तो उनमें भी कमियाँ हो सकती हैं, और हमें इस बात को बेहतरी से सीखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के सुरक्षा प्रभारी को ये जिम्मेवारी दी गई कि आपको अपनी कंपनी में जो भी लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको हेलमेट अनिवार्य है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सभी हेलमेट पहन के ही काम करें। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि वहाँ पे उन्होंने सबको बता दिया कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और सख्त निर्देश दे दिए कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इसके बाद जो भी उनको मिलता बिना हेलमेट से, वो उनको नियमों का हवाला देते, उसे कठोर सजा देते। तो इससे क्या वो सब लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा नहीं था। वो उनके सामने तो हेलमेट पहनते थे क्योंकि वहाँ जॉब करते थे, उनसे डरते थे, लेकिन जब वो वहाँ से चले जाते या वहाँ पे नहीं होते, वो हेलमेट उतार के ही काम कर लेने लग पड़ते। जब उनको इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, उन्होंने अपनी योजना को बदला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब सख्ती के बजाय प्रेम पूर्वक इसका हल निकालने की सोची। तो अगली बार जब उनको कोई बिना हेलमेट से मिलता तो वो उनसे पूछते कि क्या आपको हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लगता, हेलमेट की फिटिंग ठीक नहीं है, हेलमेट से आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए, मैं अभी आपके दोस्त के जैसा हूँ और आप मेरे को ये बताइए कि मैं उसको सही करूँगा। और दूसरी बात है कि हेलमेट जो फिर मुस्कुराते हैं उसको ये समझाते हैं कि ये जो हेलमेट है ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार से आप दूर हैं, आपको कुछ ना हो जाए, आप सेफ रहें, इसलिए ये हेलमेट है। आप इसके पहनेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपकी जीवन बहुत बहुमूल्य है। तो उनको प्रेम पूर्वक समझाते, उनके साथ एक मित्रता का संबंध रखते। तो धीरे धीरे इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे सभी लोग बिना किसी दबाव से हमेशा हमेशा हेलमेट पहनने लग पड़े। तो इसे कहते हैं प्रेम की ताकत। इसलिए जो काम प्रेम कर सकता है वो बलपूर्वक या फिर आलोचना से नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने छोटे भाई को या किसी को समझाना है तो वो प्रेम पूर्वक समझाना है। जो तीसरा है वो है अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखें। दोस्तों, जो जब 15 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई, तब उनके शरीर के सामने, उनके पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे महान शासक अब जिंदा नहीं रहा, लोगों के दिलों पे राज करने वाला वो शासक आज नहीं रहा। तो ऐसा क्या कारण था कि अब्राहम लिंकन इतने महान थे और लोगों के दिलों में राज करते थे, और वो आज तक अमेरिका के सबसे बेस्ट राष्ट्रपति में एक हैं? इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण क्या ये है कि उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। दोस्तों, वो जवानी में और जब वो वकील की पढ़ाई करते थे, जब पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, तब वो आलोचना करते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे, बहुत आलोचना करते थे। एक बार उन्होंने एक नेता की, वहाँ के राजनेता जेम्स शील्ड नाम के राजनेता के पर एक जर्नल लिखा, उसमें उनकी बहुत ही बेइज्जती की, उनका मजाक उड़ाया और गुमनाम तरीके से ये पत्र लिखा और एक जर्नल में छपवा दिया। जब छप गया पत्र तो उस नेता की बहुत सी खिल्ली उड़ाई गई, बहुत सा मजाक उड़ाया गया, और जब उस नेता ने बाद में पता लगा लिया कि ये किसने लिखा है तो उसने अब्राहम लिंकन के पास गया, उनको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तो अब उस द्वंद्व युद्ध को अब्राहम लिंकन अपने आत्मसम्मान को खोए बिना मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो उस द्वंद्व युद्ध का परिणाम ये हो सकता था कि दोनों में से किसी एक की मौत हो सकती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पे ये द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ। तो अब्राहम लिंकन ने इससे महत्वपूर्ण सीख ली। वो इससे सीख ये लगी कि इसके बाद उन्होंने किसी के लिए भी ऐसा मजाकिया नहीं लिखा, ऐसी किसी की आलोचना नहीं की, किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया। जब वो राष्ट्रपति भी बने तब भी जब मिसेस लिंकन या फिर उनके और नेता किसी की आलोचना करते तो वो उनके जो प्रतिद्वंदियों की आलोचना करते वो समझाते कि उनकी आलोचना मत करो, क्योंकि वो उनकी जगह होते तो वो भी शायद ऐसा करते। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, उसकी अपनी विचारधारा है, तो वो कभी आलोचना नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सीखा, गलतियों से सीखा। लेजेंड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो अपने जीवन में गलतियों से सीखते हैं। उनका एक सबसे अच्छा कोटेशन ये है कि आप किसी की आलोचना नहीं करो, किसी की बुराई मत करो, अगर आप अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। तो हमें दोस्तों इस सबसे ये सीख मिलती है कि हमें लोगों के साथ घनिष्ठता का संबंध रखना है, उनको इम्प्रूव नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। दोस्तों,
अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, संसार में बदलाव लाना चाहते हैं, किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, तो वो इंसान खुद बनिए। बदलाव की शुरुआत खुद कीजिए। हर दिन अपने आप को बदलिए, अपने आप से सवाल करिए, अपनी छोटी छोटी गलतियों को इम्प्रूव करिए। बहुत से व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप खुद को जीतेंगे तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, आप एक महान जीवन जी सकते हैं। इसलिए अपनी कमियों पे, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करें, तभी आप एक महान जीवन जी सकते हैं। जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा था कि, महान कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर अपने घर की दीवारें जो छतें हैं वो गंदी हो तो दूसरों पे छतों पे पड़ी बर्फ की शिकायत नहीं करते। इसलिए परफेक्ट कोई नहीं है, आप क्या कोई नहीं है। इसलिए यदि आप परफेक्ट नहीं तो दूसरों में भी कमियां हो सकती हैं, तो उनकी अच्छाइयां देखिए, अपनी कमियों को सुधारिए, तभी आप एक महान जीवन जी पाएंगे। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। मोह इतना ना करें कि किसी की बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी ना करें कि किसी की अच्छाइयाँ नज़र ही ना आएं। जिंदगी में एक उसूल हमेशा याद रखना कि पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा और विश्वास खुद पे रखना। आँख पूरी दुनिया को देखती है, किंतु अगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वो उसको नज़र नहीं आता। उसी प्रकार इंसान पूरी दुनिया की सबकी कमियां देखता है, लेकिन उसे अपने अंदर की बुराइयां नज़र नहीं आती। अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो ज़िंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।